हेलो डियर फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। अंग्रेजी यानी इंग्लिश बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन यदि इसको सही तरीके से सीखा जाए या सिखाने वाला आपको सही सिखाए तो आपको कोई भी अंग्रेजी का चाहे व्याकरण खंड हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, लेसन हो, क्वेश्चन आंसर याद करना हो, आपको सही तरीके से याद करना आ जाएगा। आज के वीडियो में बहुत ज़बरदस्त तरीका और ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको अंग्रेजी बहुत आसान लगेगा और एक कक्षा 6वीं से लेकर पूरा 12वीं तक और कॉलेज विद्यार्थी, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आप यदि इसको सीखते हैं तो धीरे धीरे आपको अंग्रेजी भी समझ आने लगेगा और उसके अर्थ भी याद होने लगेंगे और आप बहुत सारे ग्रामर को यूं ही चुटकियों में बना लेंगे। तो चुटकियों में किस तरह से ग्रामर और व्याकरण खंड को सॉल्व किया जाए, ठीक है, क्योंकि इसका मेन पार्ट जो होता है वो ग्रामर ही होता है, व्याकरण ही होता है। व्याकरण सीख जाने के बाद अंग्रेजी हमको बहुत आसान हो जाता है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है। अब आप लोग बोल रहे हैं हम लोग बहुत सारा वीडियो देखे हैं, अब बहुत सारे लोगों का अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका देखा है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। आपको मैं याद करा देने वाला हूँ सीधे सीधे, ठीक है, ऐसा तरीका जिससे आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है टाइप ऑफ सेंटेंस में, वो होता है एजरेटिव सेंटेंस, जिसको अपन आप अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एजरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। एन एजरेटिव सेंटेंस इज डिक्लेरेशन ऑफ द क्लेम। द वर्ड एजरेटिव एलान कन्वे द मैसेज ऑफ द स्टेटमेंट। फैक्ट्स, हिस्ट्री, व्यूज, इवेंट, फीलिंग्स एंड बिलीव्स आर ऑल कवर्ड इन वन स्टेटमेंट। अब हिंदी में इसको समझे तो ये है साधारण वाक्य होता है, बहुत ही सिंपल, जो डेली बोलचाल की भाषा में हम बात करते हैं। कोई तथ्य होता है, इतिहास होता है, विचार है या घटना है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए एक साधारण वाक्य, वह एक डॉक्टर है, ही इज़ ए डॉक्टर। सेकेंड है वह मर गया, ये एक्सक्लेमेटरी यानी कि आश्चर्य विस्मय बोधि सूचक वाक्य है ना। और यहाँ पर एडजेक्टिव में डाल दिया हूँ मैं, वह मर गया। तो साधारण वाक्य ही इज़ डेड, यहाँ पर दुख का भावना व्यक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार और देखते हैं, तुम गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग, हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार पांचवा एग्जाम्पल है, इट हैड स्टार्टेड टू रेन, वर्षा शुरू होने वाली है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द क्लास वाज फुल ऑफ प्यूपिल्स, ईस्ट इज़ द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस। यानी इस प्रकार के जो वाक्य एकदम साधारण वाक्य, जितने भी टेंस होते हैं, ये सभी जो वाक्य हैं साधारण और सिंपल होता है, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हो। इसमें आप सीख रहे हैं वाक्यों को कैसे पहचाना जाए, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये साधारण वाक्य आप आसानी से पहचान सकते हैं। सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब इसको पहचान करने का बहुत ज़बरदस्त ट्रिक दे रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में नो या नॉट शब्द लिखा हो, नो या नॉट याद कर लीजिए दोस्तों, नो या नॉट लिखा है वो निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। वह डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, है ना, यहाँ पर नॉट शब्द का उपयोग किया गया है, इस सेंटेंस में भी नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है। तो देखिए ही इज़ नॉट डॉक्टर, ही इज़ नॉट डेड, तुम गाना नहीं गाते, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। यानी आप अंग्रेजी यदि आपको पढ़ने नहीं आ पा रहा है या आप ठीक से जानते नहीं हैं, तो नॉट शब्द यदि इसमें लिखा है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, जिसमें हम प्रश्न किसी से पूछते हैं, जिसे हम लोग डेली किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछते हैं, है ना। तुम स्कूल जाओगे कि नहीं, या क्या तुम स्कूल जाओगे, है ना। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम कब उठते हो, कब जाते हो, कब आते हो। तो जो मैंने यहाँ पर प्रश्न पूछा है ना, उसको इसमें क्या है, दो टाइप के प्रकार होता है इसका, दो टाइप होता है। एक तो WH टाइप प्रश्न, जिसमें WH यानी कि वाट है, वेयर, जिस देखिए इसमें सभी में WH लगा होगा, एक को छोड़कर। देखिए इसमें WH लिखा है, शुरू में WH है, ये सभी में WH लिखा है, सिर्फ हाउ को छोड़कर। तो यहाँ पर वेन है, वेयर है, इस सब में क्या लिखा हुआ है, WH। इसका स्टार्टिंग जो है WH, यानी जिसमें WH वाट है, हु है, इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो आप इस वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों, कोई जो है इसमें परेशानी नहीं है, आप आसानी से इसको। और लास्ट इसका जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ना, इसको समझ लेते हैं पहले। इसमें लास्ट में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये लगा हुआ है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है,
देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसा लगा होगा, है ना। तो आप उसको आसानी से, मैं पहचानना सिखा रहा हूँ वाक्य को इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं। तो यदि क्वेश्चन मार्क का टिक मार्क लगा हो तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हो कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका दूसरा जो प्रकार होता है वो है हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। यहाँ पर देखिए इसका लिस्ट भी बनाया हूँ मैंने, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा लिस्ट बना हुआ है, ये देखिए ये लिस्ट बना हुआ है। ये सभी सहायक क्रिया कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। यदि इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वो भी इंट्रोगेटिव कहलाता है। देखिए, क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह मर गया, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या वर्षा हो रही है। इसमें क्या शब्द शुरू में लिखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो शुरू में है। इस देखिए है, ए आर है, ठीक है। इसी प्रकार जो कैन है ना, बिल है, यदि वाक्य के शुरू में हो, ठीक है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए सभी में कोई ना कोई सहायक क्रिया सामने में है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग रहा है, तो ये सभी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी आश्चर्य सूचक, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं अचानक कोई मर जाता है तो हाँ हम बोलते हैं हे भगवान वो मर गया। आश्चर्य सूचक वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया जाता है, ठीक है। हाय, हेलो, इस टाइप के देखिए सेंटेंस होता है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ हाय, हेलो, हे, अल्लाह, ओ, ठीक है। जब कोई मर जाता है या कोई घटना हो जाता है जिससे हम दुखी हो जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा जब मतलब एकदम आश्चर्य के रूप में नहीं बोलते, ओ नो यार ऐसा नहीं होना था, ओ नो यार, ऐसा करके कुछ सेंटेंस हम लोग जो बोलते हैं यही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी आश्चर्य का भाव उत्पन्न होना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, ओ ही इज़ डेड, हेलो मिस्टर हाउ आर यू, ओ माई गॉड, ये शब्द का तो इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है। यू वेयर मींट टू बैक यस्टरडे, अब इसका सबसे खास बात है इसमें एक चिन्ह लगा होता है। देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये किसी भी वाक्य में यदि चिन्ह है ऐसा, इसको हम बोलते हैं आश्चर्य सूचक चिन्ह। ये वाला चिन्ह यदि किसी, देखिए सब सेंटेंस में लास्ट में यहाँ पर है, देखिए, देखो वॉन, बी वॉन, अरे हम जीत गए, ठीक है। ओ यार हम लोग हार गए यार, ऐसे दुख प्रकट करते हैं। और जीत जाते तो खुशी से अरे हम लोग जीत गए, ऐसा बोलते हैं ना, तो यही है। तो इसी को आश्चर्य सूचक बोलते हैं, जब हम किसी को आश्चर्य रूप से, यू आर एडोरेबल, इट्स ए बॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, अनिवार्य आदेश देना, जब हम किसी को भी कुछ आदेश देते हैं। मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ, तुम बैठ जाओ, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, है ना, तुम यहाँ आओ, यानी मैं यहाँ पर आदेश दे रहा हूँ, मतलब किसी को जो है अनिवार्य कर रहा हूँ, तुमको ऐसा करना ही होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है शुरू में रहता है या तो नॉट लगा होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लीज़ सीट हियर, कृपया बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आदेश भी होता है और एक वो भी रहता है ना, ठीक। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, यहाँ पर आदेशात्मक है। कीप क्वाइट, है ना, प्लीज़ साइलेंट, शांत रहे। डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। प्लीज़ ज्वाइन मी इन स्टडी। तो ये जितने भी वाक्य है अनिवार्य है, ठीक है। इसी को हम लोग जो है इम्परेटिव बोलते हैं। अब आते हैं लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें जो है प्रार्थना है, देखिए इसका परिभाषा इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, प्रार्थना है, तीव्र इच्छा है, अभिशाप है, आदि है ना। प्रार्थना करना यानी प्रेयर होता है, किसी को आशीर्वाद देना, ब्लेस करना, ठीक, किसी को विश करना, ठीक है। तो प्रेयर है, विश करना है, ठीक, ये सभी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। इच्छा सूचक वाक्य जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक। तो इन प्रकार के वाक्यों को ऑप्टेटिव कहते हैं, है ना। विश समटाइम में रिमेन हाइडन, यहाँ पर मे और विश इसका खास पहचान होता है। देखिए, मे द किंग मे लाइव लॉन्ग, ठीक है, मे यू टू लाइव लॉन्ग फॉर, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ टू बाय लव, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी को विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ,
है विश यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं, किसी को विश करते हैं, है ना, या प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो मे शब्द का उपयोग करता है। ठीक है, तो इन सब प्रकार के वाक्यों में जो है इच्छा सूचक होता है, जिसमें शुरू में मे शब्द से स्टार्ट होता है, मे लाइव लॉन्ग यू, है ना, और हैप्पी बर्थडे, विश यू है वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ऐसे करके हम जब किसी को जो है विश करते हैं या आशीर्वाद देते हैं, तब जो है इच्छा सूचक वाक्य होता है, और इसको हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार वाक्य के मैंने 6 प्रकार को समझाया दोस्तों। एक बार वीडियो को रिवाइज ज़रूर करके देखना, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूटा होगा तो आप यदि डबल उसको देखते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें याद कराने का कोशिश किया है। पहला प्रकार का वाक्य जो है एजरेटिव, सेकेंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ जो है एक्सक्लेमेटरी है, 5 जो है इम्परेटिव है, और 6 जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के वाक्य को 2-4 बार आप थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। धन्यवाद।